दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द सेल्फलेस ड्यूटी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सेल्फिश का मतलब होता है निस्वार्थ। आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ये एडजेक्टिव है। जैसे होता है सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी और ये उसका विलोम है, मतलब कि उसका एंटोनिम है। सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ, जिसमें व्यक्ति का स्वार्थ ना हो। द सेल्फलेस ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। द सेल्फलेस ड्यूटी का क्या मतलब हुआ? निस्वार्थ कर्तव्य। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड आ रिच मर्चेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, देयर लिव्ड आ रिच मर्चेंट एक बार एक अमीर व्यापारी रहता था। वन डे हिज हाउस कॉट फायर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कैच फायर का मतलब होता है आग लगना, आग पकड़ना, और सेकंड फॉर्म है कॉट फायर। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, हिज हाउस कॉट फायर एक दिन उसके, हिज मतलब उसके घर में आग लग गई। ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द मर्चेंट मैनेज्ड टू फ्ली टू सेफ्टी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मैनेज का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रबंध करना, उसके अलावा मैनेज का मतलब सफल होना भी होता है और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द मर्चेंट मैनेज्ड टू फ्ली टू सेफ्टी। और दोस्तों फ्ली का मतलब होता है भागना। ऑल द फैमिली मेम्बर्स का क्या मतलब हुआ कि ऑफ द मर्चेंट, व्यापारी के परिवार के सारे सदस्य सफल हो गए। मैनेज मतलब सफल हो गए, टू फ्ली भागने में, टू सेफ्टी सुरक्षित मतलब सुरक्षा में, या कह सकते हैं सुरक्षित स्थान पर भागने में। व्यापारी के परिवार के सारे सदस्य कामयाब हो गए। बट वन ऑफ द सर्वेंट्स कुड नॉट एस्केप। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ इस वाक्य में कुड का यूज़ किया गया है। कुड का यूज़ पास्ट के वाक्यों में किया जाता है जब हम पास्ट में किसी भी तरह की संभावना को, पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं तो ऐसे स्थानों पर कुड का यूज़ किया जाता है। साथ में यदि नेगेटिव हो तो कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। एस्केप का मतलब होता है बचकर भाग निकलना। तो क्या अर्थ हुआ? बट वन ऑफ द सर्वेंट्स, लेकिन नौकरों में से एक, मतलब कह सकते हैं कि एक नौकर, कुड नॉट एस्केप भाग नहीं पाया, या कह सकते हैं भाग नहीं सका। द रिच मर्चेंट फेल्ट वेरी सैड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फील सैड का मतलब होता है उदास होना, उदास महसूस करना, और सेकंड फॉर्म है फेल्ट सैड। द रिच मर्चेंट फेल्ट वेरी सैड। अमीर व्यापारी, या कह सकते हैं धनी व्यापारी बहुत दुखी हुआ, बहुत ज़्यादा उदास हुआ। ही अनाउंस्ड आ रिवॉर्ड ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स टू एनीवन हु वुड ब्रिंग आउट हिज सर्वेंट अलाइव फ्रॉम इनसाइड द बर्निंग हाउस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस है तो इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा ताकि आप एक एक वर्ड को अच्छे से समझ सकें।
ही अनाउंस्ड। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ की घोषणा करना, कोई ऐलान करना। सेकंड फॉर्म है अनाउंस्ड। तो क्या अर्थ हुआ? ही अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड। और दोस्तों रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार, इसको इनाम भी कहा जाता है। उसने एक इनाम का ऐलान किया है, कह सकते हैं उसने एक इनाम की घोषणा की। ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 सोने के सिक्कों के इनाम की उसने घोषणा करी। टू एनीवन, वो किसी भी व्यक्ति को। हु वुड ब्रिंग आउट, और ब्रिंग आउट मतलब होता है बाहर लाना, जो बाहर लाए। हिज सर्वेंट, उसके नौकर को। अलाइव, जिंदा बाहर लाए। फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। द बर्निंग हाउस, मतलब कि जो जलते हुए घर के अंदर से उसे ज़िंदा बाहर लाए। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ALIVE, अलाइव का मतलब होता है जीवित, जो कि एडजेक्टिव है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हु का जो यूज़ किया गया है, हु का मतलब वैसे कौन होता है यदि आप इसको इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। हु का यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है, और इसका जो यूज़ है वो रेफरेंस देने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ हु का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन के लिए किया गया, रेफरेंस देने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स टू एनीवन who would bring out his servant alive from inside the burning house। उसने 1000 सोने के सिक्कों के इनाम की घोषणा की। टू एनीवन, किसी भी व्यक्ति के लिए। who would bring out his servant alive from inside the burning house, जो जलते हुए घर से उसके नौकर को बाहर जीवित लेकर आए। चलिए आगे देखिए। आ सेंट वॉज प्रेजेंट देयर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, और जब हम सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और प्रेजेंट का मतलब होता है किसी जगह पर उपस्थित होना, मौजूद होना। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, SAINT, सेंट, इसको सेंट पढ़ा जाता है। सेंट का मतलब होता है साधु, संत, तो उसे सेंट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? अ सेंट वॉज प्रेजेंट देयर, एक संत या कह सकते हैं एक साधु वहाँ मौजूद थे। अमंग द क्राउड, भीड़ के बीच में या भीड़ में एक साधु वहाँ मौजूद थे। चलिए आगे देखिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अ सेंट वॉज प्रेजेंट देयर, एक संत वहाँ, अमंग द क्राउड, एक संत वहाँ भीड़ में मौजूद थे। ही क्विकली वेंट इनसाइड द मैंशन एंड रेस्क्यूड द सर्वेंट। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, MANSION, मैंशन। दोस्तों जो हवेली होती हैं, जो बड़े घर होते हैं, उन्हें मैंशन कहा जाता है। और क्विकली का मतलब हो गया जल्दी से, जो कि एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए, उसका वर्णन करे, उसको एडवर्ब कहा जाता है। और ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं आप देखेंगे वो LY पे ख़त्म होते हैं। और जो आप देखिए एडवर्ब बनते कैसे हैं, एडजेक्टिव के साथ LY जोड़ के, एडजेक्टिव के साथ जब हम LY जोड़ देंगे तो एडवर्ब बन जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही क्विकली वेंट इनसाइड, वह जल्दी से अंदर गए। इनसाइड द मैंशन मतलब वह जल्दी से हवेली के अंदर गए। एंड रेस्क्यूड, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, सेकंड फॉर्म रेस्क्यूड। एंड रेस्क्यूड द सर्वेंट, और नौकर को बचाया, नौकर को बचा लिया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही क्विकली वेंट इनसाइड द मैंशन, वह जल्दी से हवेली के अंदर गए। एंड रेस्क्यूड द सर्वेंट, और नौकर को बचा लिया। आगे देखिए। Everybody was amazed to see that the saint had not even received a scratch। क्या अर्थ हुआ? Everybody was amazed। दोस्तों amazed एडजेक्टिव है। amazed का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अचंभित या कह सकते हैं हैरान होना, जो कि एक एडजेक्टिव है। Everybody was amazed to see, हर कोई इस बात को देखकर हैरान हो गया, अचंभित हो गया कि द सेंट हैड नॉट इवन रिसीव्ड अ स्क्रैच। दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि हर कोई देखकर हैरान हो गया कि
जो साधु हैं हैड नॉट इवन रिसीव्ड अ स्क्रैच, उन्हें एक स्क्रैच मतलब एक खरोंच भी उनको नहीं आई थी। When the rich man offered him 1000 gold coins, he refused and said, क्या अर्थ हुआ when the rich man offered him? दोस्तों when का मतलब होता है कब या फिर जब, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसके अलावा ये एक शब्द के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो फिलहाल इसको एक ऑर्डिनरी वर्ड के रूप में यूज़ किया गया है। तो जब आप इसको इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग करेंगे तो व्हेन का मतलब हो जाएगा कब, लेकिन यहाँ पर इसको इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग नहीं किया गया, तो इसका मतलब हुआ जब। तो क्या अर्थ हुआ व्हेन, जब द रिच मैन अमीर आदमी ने ऑफर्ड हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स, उन्हें 1000 सोने के सिक्के दिए। ही रिफ्यूज़ड, रिफ्यूज़ का मतलब मना कर देना, इनकार कर देना, उन्होंने मना कर दिया, मतलब उन्होंने उस चीज़ से मना कर दिया। एंड सैड, और कहा, इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प अदर्स। और तो वो जो साधु जी थे उन्होंने क्या बात कही, देखिए कितनी अच्छी बात है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प अदर्स, ये हमारा कर्तव्य है, टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। वी शुड नॉट टेक रिवॉर्ड्स फॉर इट। दोस्तों इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया है, साथ में फर्स्ट होम लगाई गई है। और सबसे पहले आप ये समझ लीजिए शुड का प्रयोग कब किया जाता है। शुड का प्रयोग किसी भी वाक्य में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम कोई सलाह को दर्शाएंगे, दिखाएंगे कि कोई व्यक्ति कोई सलाह के बारे में बात कर रहा है, तो ऐसे स्थानों पर शुड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट होम लगाई जाती है। तो उन्होंने क्या कहा साधु जी ने, वी शुड नॉट टेक, टेक मतलब लेना, वी शुड नॉट टेक रिवॉर्ड्स फॉर इट, हमें इसके लिए इनाम नहीं लेना चाहिए। द पीपल अंडरस्टूड, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, अंडरस्टैंड मतलब समझना, सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, द पीपल अंडरस्टूड, लोग समझ गए। वाई द सेंट हैड कम आउट अनहर्ट, कि जो साधु थे वो बिना कोई चोट लगे, बिना कोई ज़ख्म लगे, अनहर्ट मतलब हो गया बिना किसी भी तरह की चोट लगे, तो जो लोग थे वो इस बात को समझ गए कि जो साधु हैं वो बिना चोट लगे कैसे बाहर आए। और दोस्तों यही जो बात है शायद ये कहानी का मॉरल है, क्योंकि जो साधु जी थे उन्होंने किसी एक व्यक्ति की जान बचाई और उसके लिए उन्होंने किसी भी तरह का इनाम नहीं लिया। जो पुरस्कार था 1000 सोने का सिक्का था वो उन्होंने नहीं लिया। जब व्यापारी ने उन्हें वो दिए 1000 सोने के सिक्के तो उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने क्या कहा कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों की मदद करें। तो शायद यही कारण रहा होगा कि जो साधु जी थे वो उस जलते हुए मकान से उस नौकर को बाहर लाए, लेकिन उनके कोई भी चोट नहीं लगी। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कई बार आप लोग कमेंट करते हैं और आप अच्छे जो आपके फीडबैक होते हैं वो देते हैं, तो दोस्तों मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और मैं कोशिश करता हूं जो भी आप फीडबैक हो या जो भी आपका सजेशन हो उसे मैं कोशिश करता हूं उसको इम्प्लीमेंट करने का। और उसके अलावा दोस्तों कई बार आप लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। और रिसेंटली कल मैंने एक कमेंट देखा और जिसमें मैं थोड़ा सा उसे तो दोस्तों कई बार आपके कमेंट्स आते हैं, बड़े प्यारे कमेंट होते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कई बार उनको जब समय होता है रिप्लाई भी करता हूँ। और रिसेंटली कल मैंने एक कमेंट देखा जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं रॉबिन कुमार जी, तो उनका कमेंट है कि सर आप मेरा नाम भी लीजिए। तो रॉबिन कुमार जी आपका नाम मैंने इस वीडियो में ले लिया है, तो यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो रॉबिन कुमार जी हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो चाहते थे कि मैं उनका इस वीडियो में नाम लूं। तो रॉबिन कुमार जी मैंने आपका नाम ले लिया है और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इस वीडियो को देख लिया है। और उसके अलावा दोस्तों यदि आप में से भी कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं उनका वीडियो में नाम लूं तो दोस्तों आपका स्वागत है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। या फिर आप चाहते हैं कि किसी का बर्थडे है, आप चाहते हैं कि मैं उन्हें विश करूँ अपने चैनल के माध्यम से, तो दोस्तों मैं वो भी कर दूँगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।